मौजूद हैं संगीत रागी जी, और ये सवाल यहाँ से उठा था कि गांधी जी का चश्मा तो उधार ले लिया, लेकिन नजरिया गोडसे वाला, सरकार ने संसद को रबर स्टैंप बना दिया। 20 सेकेंड्स आपके सर, इसके बाद डिबेट ओपन है। देखिए प्रतीक जी, चाहे मुद्दा स्वदेशी का हो, चाहे मुद्दा गौ हत्या पर बैन करने का हो, चाहे भारतीय संस्कृति के सनातन परंपराओं का हो, हिंदी भाषा का हो, राष्ट्रीय भाषाओं के बढ़ावा देने की बात हो, चाहे वो कन्वर्जन का मुद्दा हो, चाहे वो समाज के उत्थान के मुद्दा हो जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, चाहे भारत को एक सभ्यता और एक संस्कृति के रूप में परिभाषित करने की बात हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जहां पर गांधी और आरएसएस और हिंदुत्व की विचारधारा दोनों एक ही पेज पर है। एक ही मुद्दे पर गांधी और आरएसएस अलग आते हैं और वो विचारधारा है हिंदू मुस्लिम के संबंधों को लेकर के। जहां गांधी पैन इस्लाम को नहीं डिफाइन कर पाते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, संघ और उसकी दृष्टि उनसे भिन्न होती है। आजाद भारत के इतिहास में मैं तो बार बार ये कहता हूं कि नाथूराम गोडसे ने तो गांधी की एक बार हत्या की थी, लेकिन गांधी जी की आत्मा को कांग्रेस ने तो हजारों बार हत्या की। अपने समय के रहते हुए नेहरू जी ने गांधी की किस ग्रामीण स्वावलंबन की योजना को लागू किया? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन लाए, सेकेंड ईयर फ्लाइट प्लान के बाद बड़े बड़े बांधों की व्यवस्था कर दी, बड़े बड़े उद्योगों की व्यवस्था कर दी। गांधी तो छोटे उद्योगों की बात करते थे, गांधी तो हिंदी की बात करते थे। 15 साल तक आपने उसके बारे में जिक्र ही करना बंद कर दिया। गांधी तो गाय हत्या पर प्रतिबंध की बात करते थे, आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया। गांधी तो कहते थे सरकारों को चाहिए गौशाला खोली जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने तो कभी इसके बारे में बात ही नहीं की। गांधी तो वेस्टर्नाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ थे। क्रिश्चियन मिशनरियों को तो उन्होंने कह रखा था ये धर्म में व्यवसाय करते हैं। ठक्कर बाबा के ही आदेश पर, ठक्कर बाबा के ही निर्देश पर बनवासी कल्याण आश्रम की शुरुआत हुई संघ के सौजन्य से। तो गांधी को पिछले 70 साल में यदि जिया है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिया, राइट सर, कांग्रेस ने नहीं जिया। नाउ द डिबेट इज ओपन, डिबेट इज ओपन। और जी मैं डिबेट ओपन, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं अलका, आपके पास ही आ रहा हूं। अलका लामा आपके नहीं दादा आ रहा हूं, 1 by 1 दादा, बहुत आराम से चलेंगे दादा, 1 by 1। एक ना नाथूराम गोडसे ने एक बार गांधी जी का हत्या किया, ये शब्द क्यों कहा कुछ गांधी जी ने? इनको बोले इनको वापस लेने के लिए। ये शब्द एक राष्ट्रपिता, एक नेशनल फादर्स ऑफ नेशन के बारे में कह रहा है, नाथूराम गोडसे एक बार हत्या किया, ये शब्द उनको बोलिए वापस लेने के, नहीं तो माफी मांगने को बोलिए, और कुछ नहीं। छोड़िए दादा क्लैरिफिकेशन देना चाहते संगीत रागी जी, ऑफकोर्स। नहीं छोड़िए, नहीं वो क्योंकि राष्ट्रपिता का मामला है, मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं आप कह सकती हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, राष्ट्रपिता का है। संगीत रागी जी आप क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं तो क्लैरिफिकेशन दीजिए, फिर मैं अलका के पास बढ़ता हूँ। जी प्रतीक जी, मैं इसे दोहरा रहा हूँ कि गांधी जी के शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, वो एक ही बार कर सकता था, लेकिन गांधी जी की आत्मा और उनकी विचारों की हत्या 70 सालों में कांग्रेस ने रोज किया है। राइट सर, रोज किया है। अलका लामा, now the debate is open. अलका लामा, एक सेकेंड जी, सबसे पहले तो शाजिया का जवाब दे देते हैं। सरदार पटेल जी को भूल गई जब नाथूराम गोडसे ने आजाद हिंदुस्तान की पहली गोली किसी का सीना चीर कर गई थी, वो सीना महात्मा गांधी जी का था। वो गोली उस आरएसएस के गोडसे की थी, जिसपे सरदार पटेल जी ने कहा था इस संघ आरएसएस पे जो जाति और धर्म के नाम पर उस आरएसएस पर पूरी तरह लगाम लगा देना चाहिए। सरदार पटेल की आप क्या हुआ उसके बाद? सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल सकती है। सरदार अलका लामा, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, उसके बाद जजमेंट्स, उनको ध्यान रखा जाए मद्देनजर पूरी बहस में। जो भी गांधी के मर्डर केस में जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उसके बाद जो कमीशन है, उसके बाद जो जजमेंट्स हैं,
उसके बाद जो हाई कोर्ट के डिसीजन उनको ध्यान में रखा जाए, बहस में आगे बढ़ा जाए। अलका लामा, नाउ योर टाइम। ठीक है, तो ये तो कहते हैं ना कि ब्लैक लिस्ट सरदार पटेल जब गृह मंत्री थे महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने किया। हाँ, तो आप बता दीजिए कि वही विचारधारा देश में चलेगी, हाई कोर्ट का फैसला। उसके बाद तो ये भी हुआ कि बंटवारा पर आज ये जो 14 अगस्त को कह रहे हैं बंटवारा हम दिवस मनाएंगे, शर्म से डूब मरिए। इन्हीं की हिंदू महासभा पाकिस्तान की मुस्लिम लीग जो है उसके साथ मिलकर इस बंटवारे का पूरा नक्शा रचने वाली है। आज ये जख्मों को हरे करते हैं। आज इनसे पूछेंगे, महात्मा गांधी जी का नाम ले रहे थे संघी नेता, दो नेता आपने बिठाए हैं। आज वो संघी नेता कहते हैं महात्मा गांधी जी के ग्रामीण भारत को मनरेगा की फुल फॉर्म अगर पता हो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कांग्रेस लेकर आई। गांधी के विचार पर पंचायती राज, पंचायतों को गांव को एक ताकत देना। प्रतीक जी मेरे बीच में बुलवाएंगे तो मैं भी बोलूंगी। मेरे बीच में नहीं बुलवाने का कोई मतलब है। आप मेरे बीच में बोल रही थी। आपका चैनल अगर मेरी आवाज दबाएगा, इनके बीच में मैं अगर बोलूंगी तो आप ही बेनकाब होंगे। मेरी बात सुनिएगा। नहीं, अलका क्या बोला आपने? प्लीज कम अगेन। आपने क्या कहा कि अगर मेरी आवाज दबाएगा तो? हाँ, मैं यही कह रही हूँ, अगर मैं बोलूंगी और ये बोलेंगे तो जब ये बोलेंगे तो मैं बोलूंगी, तब मेरी आवाज भी मत दबाइएगा जैसे इनकी आवाज नहीं दबाई। राइट यही ओके, ठीक है, फाइन। अब नाउ शाजिया इल्मी। नहीं, बहुत अच्छी, कोई किसी के बीच में ना बोले। अलका बहुत अच्छी डिबेट कर रही है। धन्यवाद प्रतीक जी, जो तो आप करवा रहे हैं। और बोलने दीजिए, कराना और बोलने दीजिए, फराज निकालिए। एक मिनट, शाजिया बोलने दीजिए अलका को पूरा। नहीं, अलका को बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, पूरे बोलने। ये बड़ी महिलाओं की चिंता कर रही थी। 33% यहाँ शेरो शायरी आपका वो नहीं चल रहा है ना? थोड़ी गंभीरता दिखाइए महिलाओं के प्रति। महिलाओं की बात कर रही थी। 33% महिला आरक्षण बिल आज किसने रोका हुआ है? 7 साल से पूर्ण बहुमत की वो भाजपा सरकार है जो महिला विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। उसे बेनकाब करने का काम आज एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। ये हमला कांग्रेस और सोनिया गांधी पर कर रहे हैं। बात देश के लोकतंत्र की हो रही है, बात देश के किसान, बेरोजगार महिलाओं की। 33% महिला आरक्षण बिल आज तक पार्लियामेंट में नहीं आया है और सोनिया गांधी जी ने बेनकाब हुई है। बहुमत तानाशाही के दम पर थोप दिए गए हैं, इससे देश का भला नहीं होगा। ठीक है अलका, नाउ यू हैव टेकन योर पॉइंट। नाउ यू हैव टेकन योर पॉइंट। शाजिया इल्मी, संविधान के साथ खिलवाड़ होगा। शाजिया इल्मी, अलका, नाउ यू प्लीज लिसन। अलका, नाउ यू प्लीज लिसन। शाजिया इल्मी, आराम से, वन बाय वन। शाजिया इल्मी, देखिए, बात को दोहराने से, तेहराने से, चौहराने से और पाश रहना से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं फिर के पढ़ के सुना दूं, अभी भी 2 बातें हुई हैं, मैं कुछ याद दिला दूं। एक बार तो फटकार राहुल गांधी को मिल चुकी है।